हाय हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ प्रश्नावली 3.2। तो देखिए हम लोग क्या है इसके अंतर्गत प्रश्न तीसरा का। देखिए हम लोग पहला प्रश्न देखिए हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना था। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का क्या है, अंतर कितना था 26 है और एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी। तो देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए समझिएगा, तो हम इसमें संख्याएं मान लेंगे, इन्हें हमें किस विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो देखिए यहां से, तो हमने मान लिया, माना पहली संख्या, हमने मान लिया कि माना पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर वाई। अब देखिए प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, तो अंतर 26 है। तो दोनों संख्याओं का जब अंतर 26 है, तो देखिए अंतर मतलब क्या होता है, घटाना, मतलब यक्स और माइनस वाई, और बराबर में कितना है 26 है। तथा तथा देखिए प्रश्न के जो दूसरा प्रतिबंध है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा कि एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो मतलब एक संख्या, मतलब पहली संख्या हम मान लेते हैं, चाहे कोई भी एक संख्या क्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो दूसरी, तो देखिए हम दोनों संख्याएं रखेंगे, जैसे यक्स पहली है दूसरी है, तो कह रहा ये जो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, मतलब दूसरे में क्या 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, बराबर। इसे समीकरण 1 मानेंगे और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, जो यक्स का मान है समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे। यक्स के मान को, देखिए यक्स के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान को समीकरण 2 से किसमें रखेंगे, 1 में। हो गया, सॉल्व भी हो गया। देखिए 1 में, तो देखिए 1 में कैसे, तो देखिए एक पहले उतारते हैं, यक्स माइनस वाई बराबर में क्या है 26। तो देखिए यक्स के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 26। यहाँ कितना आ गया, 2y बराबर में क्या है 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा 26, और बटे में क्या चला जाएगा 2। तो यदि काटेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें 26 में, तो 13 दूनी 26। तो y का मान क्या आ गया 13, एक संख्या आ गई। जब एक संख्या हमारी आ जाती है, तो देखिए हम लोग दूसरी संख्या के लिए देखिए क्या करेंगे। तो देखिए एक संख्या हम लोग की ज्ञात हो गई, तो जब हम एक संख्या ज्ञात कर ले, तो देखिए दूसरी दूसरी के लिए क्या है, इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। y के मान को किसमें रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में, तो जब समीकरण 2 में देखिए रखेंगे, तो x बराबर 3y। अब देखिए इसमें x बराबर 3 और y का वैल्यू रख दो, गुणे में कितना 13। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 39। मतलब जैसे इसमें संख्याएं क्या हो गई, अतः संख्याएं क्या है, संख्याएं तो एक संख्या 39 है, 39 तथा 13 है। क्या होंगी, 39 तथा 13 होंगी। यही इनका आंसर है।